प्रणाम बड़े भैया। आओ मेरे पास बैठो। बड़े भैया, क्या आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो माताश्री के सामने ना हो सके? ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि आज आपने पहली बार हमें अपने कक्ष में बुलाया है। हाँ, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि माताश्री को इस बात का पता चले कि मेरे प्रिय अनुज मुझसे रूठे हुए हैं। उन्हें यह जानकर दुख होगा। हम आपसे रूठे नहीं है बड़े भैया, परंतु दुखी अवश्य हैं कि ज्येष्ठ पिताश्री ने आपका आधा राज भ्राता दुर्योधन के लिए ले लिया। भ्राता दुर्योधन भी कह रहे हो और ज्येष्ठ पिताश्री पर यह आरोप भी लगा रहे हो कि उन्होंने आधा राज छीन लिया। दुर्योधन भी तो हमारा अपना ही है। लाक्षागृह के अनुभव के उपरांत भी आप यही कहते रहेंगे कि भ्राता दुर्योधन हमारे हैं? यदि वो भी हमारे हैं तो फिर वो कौन है जो आपका नहीं है? हस्तिनापुर हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है और इसी नगरी को हमारी राजधानी बनने का अधिकार है। अधिकार? अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं है प्रिय अनुज। अधिकारों का दाम चुकाना पड़ता है। एक अधिकार के साथ अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राजा का पहला कर्तव्य यह है कि वो जन समुदाय को सुख और शांति का जीवन दे सके। यदि हम खांडवप्रस्थ ना चलें तो हस्तिनापुर के भाग्य से सुख और शांति की रेखा ही मिट जाएगी। मैंने तो हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ बड़े भैया कि आपके राज्य अभिषेक के उपरांत हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा? हमारा नाता क्यों टूट जाएगा प्रिय अर्जुन? क्या नाड़ कट जाने से मां से संतान का नाता टूट जाता है? नातों को जीवित रखने के लिए कभी कभार अलगाव के मार्ग पर भी जाना पड़ता है प्रिय अनुज। पर हम में से किसी ने आपके निर्णय का विरोध तो नहीं किया बड़े भैया? मेरे भाई मेरा विरोध तो कर ही नहीं सकते। प्रश्न तुम्हारे विरोध का नहीं है, प्रश्न है तुम्हारे सहयोग का। हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है। क्या वासुदेव कृष्ण ने नहीं कहा था कि हमें ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारी कर्मभूमि दी है? यदि सफल होंगे तो हम, और असफल होंगे तो हम। परंतु मैं अकेला तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चारों भाई मेरे हाथ पांव, मेरी आंखें और मेरे कान हो। यदि तुम लोग मेरे साथ ना रहे तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि भीम मेरा पांव है। मैं अपने दायित्व का बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि अर्जुन मेरा हाथ है। और मैं कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि नकुल और सहदेव मेरी आंखें हैं। मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपने भाई चाहिए। यदि तुम लोग मेरे साथ रहे तो हम उस खांडवप्रस्थ की ऊबड़ खाबड़ पथरीली और कटीली भूमि को स्वर्ग बना देंगे कि स्वयं इंद्र भी स्वर्ग को छोड़कर हमारी नगरी में आ बसें।
और माताश्री तो यूं भी हस्तिनापुर में रहना ही नहीं चाहती। फिर भी यदि तुम लोग मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो तो मैं अभी जाकर ज्येष्ठ पिताश्री से यह कह देता हूं कि मेरे भाइयों को शांति नहीं हस्तिनापुर चाहिए। ये कभी मत सोचना कि मैं डर कर इस विभाजन को मान रहा हूं, परंतु मैं जब तक टाला जा सके इस युद्ध को टालना चाहता हूं। यदि युद्ध हुआ तो गंगा जी के साथ साथ लहू की एक नदी और बहने लगेगी और लहू की उस नदी का पाट गंगा जी के पाट से कहीं अधिक बड़ा होगा। यहां तो हमारा समय मामा श्री गंधा नरेश शकुनी के षड्यंत्रों की सुनगुन में कट ही जाएगा। यहां युद्ध है, वहां शांति, यहां विनाश है, वहां प्रगति। यहां के राजभवन की आधारशिला को एक लोना लग चुका है। वहां हम एक नए नगर, एक नए राजभवन का निर्माण करेंगे। शांति की खोज में यदि चक्रधारी कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका जा सकते हैं तो हम लोग हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ क्यों नहीं जा सकते? सच पूछो तो मुझे यह चिंता है कि वहां भी गंधा नरेश शकुनी हमें सुख चैन से रहने देंगे या नहीं। कुरुकुल को ऐसा डसा अभिशापों का सांप, किया विभाजन राष्ट्र का, गया आत्मबल कांप, गया आत्मबल कांप।